आज भी आस लगा के बैठे हुए हैं कि माता जी हमें कब दर्शन देंगे। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, कभी चलते थे, कभी दौड़ते थे, कभी अनेक प्रकार से लीलाएं करते थे। एक दिन की बात है, इस लीला के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में बड़ा ही आनंददायी एवं प्रेरणादायी माना है। महाप्रभु उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनयुक्तासु निर्मलनंदथयं दधी। एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने लाडले बेटे के लिए खुद खाना बनाती थी, खुद उसके लिए कुछ ना कुछ किया करती थी। वैसे उसको पसंद है इसलिए वो माखन खुद निकालती थी, हर दिन नया मक्खन। और उस समय वो जब काम करती थी, तब काम करते करते वो कृष्ण को ही गाया करती थी। श्रीमद् भागवत में बताया गया है सबसे बड़ा रास्ता कि काम करते करते प्रभु का स्मरण करते रहो, अनेकों लीलाओं का स्मरण करो, और लीला का स्मरण करते करते अपने आप अपना मन लीला के साथ काम में लगाओगे तो काम भी उत्तम होता है, अपितु भगवान की सेवा भी हो जाती है। महाप्रभु भगवान के लिए मैया ने अच्छा सा बिस्तर बनाया था, चंदन के बिस्तर पर प्रभु सोते थे। बहुत ही सुंदर रजाई के साथ अपनी माता के साथ प्रभु सोया करते थे। बहुत जल्दी माता उठती थी और सूरज उगने के पहले ही लल्ला को भी जगाती थी, बेटा उठ जा, अब भोर हो गई है, सूरज भगवान आने वाले हैं, चल बेटा उठ, जल्दी करो, चलो हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए देखो मैंने क्या क्या लाया है। आज तुम्हारे लिए मक्खन है, आज तुम्हारे लिए पद्मगंधा गाय हुए का दूध भी है, खाने के लिए देखो मैंने क्या किया है। तुमने बताया था ना, आज मैंने ज्वार की रोटी बनाई है, बाजरा की रोटी बनाई है। प्रभु को बड़ी प्यार से सुबह सुबह उठाना, खिलाना, उनके साथ शामिल हो जाना, फिर उनको नहलाना, उनको नए नए कपड़े पहनने को देना, उनका अंगराग करना एवं उनको खूब सजाना माता को बहुत अच्छा लगता था। और उस दिन माता ने अपने बेटे को, लाडले को बताया, उठ बेटा उठ, उठो उठो, जल्दी उठो, उठो उठो। जैसे माता को उठो उठो करके बताया, उठ जा बेटा उठ जा, वैसे लल्ला ने देख लिया माता की तरफ और उनके मन में कुछ बात आई, उन्होंने माता का और पकड़ लिया और पल्लू खींचते हुए वो और सो गए। माता ने समझ लिया कि ये पूरे जाग चुके हैं, लेकिन उनको उठने के लिए मन नहीं कर रहा। लेकिन उनको क्या चाहिए अभी? रात के सोते समय उनको कोई ना कोई कथा लगती थी और सुबह उठने के समय माता जी को कुछ ना कुछ गाना गाना पड़ता था, तब जाके ये महाशय उठते थे। उठो बेटा उठो, बहुत प्रकार से उनको उठाया, लेकिन वो अभी भी उठने के लिए राजी नहीं थे। माता बड़े प्यार से उनको कह रही थी, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे प्यारे, जागो मोहन प्यारे तुम, जागो मोहन प्यारे प्यारे, मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले 100 मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले बंसी वाले, जागो मोहन प्यारे प्यारे, जागो मोहन प्यारे। रजनी बीती भोर भई है, रजनी बीती भोर भई है, घर घर
खुलत कवाड़े, घर घर खुलत कवारे, तुम जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे। दधि मंथन की आवज आवे, दधि मंथन की आवज आवे, दधि मंथन की आवज आवे, कर कंकण झनकारे, कर कंकण झनकारे, तुम जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले बंसी वाले, जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, उठो लाल जी भोर भई है, उठो लाल जी भोर भई है, जय जय शब्द पुकारे, जय जय शब्द पुकारे, तुम जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो। माखन रोटी हाथों में लीने, माखन रोटी हाथ में लीनी, माखन रोटी हाथों में लीने, गौवन के रखवारे, तुम जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले बंसी वाले, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन, जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे जागो मोहन प्यारे, प्यारे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 शरण आवे को तारे, शरण आवे को तारे,
प्यारे तुम जागो मोहन प्यारे प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन जागो मोहन जागो मोहन प्यारे प्यारे जागो मोहन जागो मोहन प्यारे प्यारे जागो मोहन प्यारे प्यारे मुरली वाले बंसी वाले 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 जागो मोहन प्यारे प्यारे जागो मोहन जागो मोहन जागो मोहन प्यारे प्रभु को उठाने के लिए बहुत ही प्रयास माता जी ने किया। फिर भी भगवान सो गए। देखने के बाद माता ने सोच लिया कि सोने दो, न उठे तब तक हम काम कुछ कर ले। और उस समय जाके माता जी स्वयं दधि मंथन करने लगे। और दधि मंथन करते करते माता जी अपने ही आनंद में हो गए। उनके मस्तक पर उन्होंने फूलों की माला बनाई थी। वो फूलों ने जैसे ही मंथन शुरू हो गया, वो सब फूल अपने आप मस्तक से माता जी के पैर पर गिरने शुरू हो गए। मानो कह रहे, यशोदा मैया, हे माँ, हे कृष्ण जननी, हे प्रभु की माँ, हमारा स्थान आपके मस्तक पर नहीं, हमारा स्थान आपके चरणों में है। कमर की करधनी हिल रही थी, आवाज हो रहा था, हाथ के कंकन का आवाज, उसके साथ साथ पैर के नुपुरों का आवाज। माता जी थोड़ी मोटी थी, बहुत थक गई थी, पसीना पसीना से उनको हुआ था। और उसी समय भगवान प्रभु उठ गए और धीरे 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 माता के पीछे आ गए। देख रहे थे माता काम भी कर रही है, उसके साथ साथ यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, प्रभु के नाम से सुंदर गा भी रही थी। उनको बहुत ही अच्छा लगा प्रभु को। उस समय जिस मिट्टी के पात्र में, मटके में वो मंथन चल रहा था, उसमें से ओमकार की ध्वनि आने लगी, जैसे कि घूम 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 हो रहा था। अंदर से मानो कि सोमकार होने लगा, ध्वनि होने लगी। उसी समय भगवान प्रभु भी बहुत ही आनंद से एकरूप हो गए। फिर उन्होंने माता जी का पल्लू पकड़ लिया और माता जी को कहते कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। माता ने देख लिया कि मक्खन आ ही गया है, तू बैठ जा, पहले मुझे वो उसमें जो घूम 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 हो रहा है ना, वो आवाज मुझे निकाल के दे दो। माता कहती है कैसे मैं निकाल के दूं? बोले सोम का नाद मुझे बहुत प्रिय है, इस नाद से मैं बंधा जाता हूं, ये मुझे दे दो। भगवान क्या बोल रहे हैं, माता के समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने पास में पानी था, वो थोड़ा मटके में डाल दिया, जैसे कि मक्खन अभी ऊपर आ ही रहा था। कृष्ण कन्हैयालाल बोले आप बैठो आप बैठो। आखिर में माता बैठ गई, प्रभु को स्तनपान करा देने लगी। उस समय माता और कृष्ण दोनों भी एक रूप हुए थे। सोहमनाथ से दोनों को भी बड़ा आनंद हो रहा था। भगवान ने देख लिया कि अपनी माता अध्यात्म शास्त्र में ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मन में प्रभु की इच्छा आई कि माता की एक परीक्षा की जाए, उसका चित्त मेरे से कितना जुड़ा हुआ है। उसी समय अंदर चूल्हे पर दूध रखा था तपने के लिए। भगवान ने अग्निनारायण को बताया जरा बड़े हो जाओ। जैसे ही अग्निनारायण भगवान बड़े हो गए,
उसी समय दूध उफन से आ गया और वो जलने लगा। उसका उफना हुआ जो बास है वो माता के समझ में आ गया। माता को लगा कि ये मेरे बेटे के लिए मैंने तपाने के लिए रखा हुआ दूध है, अगर ये जल जाए तो मेरे बेटे को देने के लिए मैं क्या करूं, ऐसे उसके मन में कुछ आया। और उसी समय जो माता भगवान को अपने गोद में लेते हुए भगवान से एकरूप हो गई थी, कृष्ण से एकरूप हो गई थी, उसी माता ने कृष्ण को नीचे रख दिया और दौड़ते दौड़ते दूध के पीछे चली गई। तब तक दूध भी उफन के बाहर आया था। भगवान को बड़ा ही गुस्सा आया कि मुझे छोड़कर ये नश्वर दूध के पीछे भागी। मेरी माता हुए भी उनको यह अनुभव नहीं आया। प्रभु को बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें गुस्से के मारे क्या करना देखते देखते वहीं पड़ी हुई जो मथनी थी वो मथनी से वो घड़ा फोड़ दिया। सब जगह छाछ छाछ हो गया और मक्खन जमीन पे आ गया। थोड़ा सा स्वयं ने खा लिया और आगे जाते वहीं से उखल था, उखल के ऊपर वो चढ़ गए और उन्होंने जो सामने के वृक्ष पर जो अनेक प्रकार के बंदर आए हुए थे उनको बुलाया और उनको मक्खन खिलाने लगे। बहुत गुस्से वाले हुए थे भगवान। इधर दूध उफना के चला गया, इधर मक्खन का बास आ रहा है। देखने के बाद माता दौड़ती हुई वापस आई तो उन्हें भगवान की पीठ देख ली। भगवान के सन्मुख में धर्म है और पीठ की तरफ अधर्म है। जैसे उन्होंने अधर्म को देखा उनके मन में अत्यंत क्रोध आया और वो भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े। तू शैतान है, प्रभु को कहती है तू शैतान है। भगवान देखते रहे, दंग हो गए कि मुझे शैतान बोल रही है। तू शैतान है, तूने नुकसान किया, दूध भी चला गया और साथ साथ में ये मक्खन भी सब माटी में मिट्टी में मिल गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही रस्सी जो पड़ी हुई थी मथने के लिए ली, वो रस्सी हाथ में लेते और एक हाथ में छड़ी लेते माता उनके पीछे 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 दौड़ने लगे। प्रभु भाग रहे थे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। माता उनके पीछे 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 भाग रही है। आखिरी में अनेक गोपियां भी आ गई। उन्होंने भी अपने अपने घर से रस्सी लाई प्रभु को बांधने की, लेकिन प्रभु किसके हाथ में नहीं आए। माता जरा बहुत ही मोटी तगड़ी थी, उम्र सी भी हो गई थी। माता थक गई जानते हुए भगवान उनके हाथ लग गए और फिर माता ने उनको बहुत डांटा और फिर उनको उसी उखल से उनको पेट को और उखल को एक साथ बांध दिया। तुम बहुत शैतानी करते हो ना, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ऐसे करते हुए उन्हें उनको बांध दिया। भगवान देखते हैं कि क्या मेरी माया है। मेरी माया ने आज तो मेरे माता को ही मेरे से वंचित कर दिया। लेकिन उस समय गुस्से के मारे भगवान को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक पैर से जोर से एक लात वो उखल को लगा दी। वो जो खड़ा था उसको अड़ा कर दिया और उसको लेते हुए वो चलते 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 आंगन में चले गए। उसी आंगन में अर्जुन जाति के दो वृक्ष एक साथ खड़े हुए थे, यमला अर्जुन वृक्ष। उसमें से भगवान तो पार हो गए लेकिन वो उखल अटक गया। भगवान के पेट को बांधा हुआ था। भगवान ने जोर से जैसे हिसका लगाया, उसी समय वो दोनों वृक्ष गिर पड़े और उस वृक्ष से दो महापुरुष उनमें से बाहर निकल आए। वो मणिग्रीव और नलकुबर नाम से धनाढ्य कुबेर के दोनों पुत्र थे और उन्होंने देवर्षि नारद जी का अपमान किया था, इसलिए नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था और वो वृक्ष योनि में चले गए थे। जब भगवान का स्पर्श हो जाएगा तब आप मुक्त हो जाओगे, इस प्रकार से नारद जी की वाणी थी और वो मुक्ति का समय अब आया था। भगवान ने उनको स्पर्श करते हुए मुक्त किया। वो दोनों भी आ गए और उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति की। श्रीमद् भागवत में ये स्तुति अच्छी तरह से मानी जाती है, गाई जाती है। घर में अगर धन संपत्ति के लिए कोई परेशानी हो या मन की शांति खोई गई हो या कहीं भी किसी प्रकार से डर हो तो उस डर को निकालने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। वैसे अध्यात्म को जिसको प्रगति करनी है, अध्यात्म मार्ग पर जिनको आगे आना है और प्रभु का दर्शन करने की अभिलाषा जिनके मन में है, उन्होंने भी ये श्लोक को गाना चाहिए। अत्यंत सरल ये श्लोक मेरे गुरुजी केशवदत्त महाराज जी ने प्रसाद के रूप में हम सबको बांटे दिए हैं। मैं कहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ उन श्लोक का गान कीजिए।
मैं बोल देता हूँ, मेरे पीछे आप भी बोलिए। यमराज मुख से निकले हुए धनाट्य कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं, नमः परम कल्याण, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः, यदूनां पतये नमः, नमः परम कल्याण, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः, यदूनां पतये नमः। परम कल्याण के लिए, परम मंगला की कामना करते हुए यशोदानंदन को, यदुकुल भूषण को वंदना की जाती है। आगे ये कहने लगे, प्रभु के लिए गुणगान गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हे भगवान, हमारी वाणी निरंतर आपके मंगलमय गुणों का गान करते रहे। हमारे हाथ पैर एवं सभी इंद्रिय आपके ही कार्य में संलग्न हो जाए। हमारा मन हमेशा आपको ढूंढे, हमारी आंखें हमेशा आपके दर्शन करें, हमारे पैर हमेशा जहाँ आपका मंदिर है वहीं जाए, और हमारे कान हमेशा आपकी कथा का रसास्वाद करते रहे। भगवान की परिक्रमा करते हुए दोनों भी प्रभु को नमस्कार करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। वृक्ष का आवाज ध्वनि सुनने के बाद माता यशोदा दौड़ती आई। नंद बाबा ने उखल बंधन उनको छुड़ाया। माता यशोदा को अपने को भी बहुत दुख हो गया, लेकिन बच्चे कहने लगे कि इसके साथ ये वृक्ष में से कोई 2 आदमी निकले और उन्होंने उसके साथ बात की। क्या किया हमें समझ में नहीं आई। कुछ बोले, उसको नमस्कार किया, ऐसे ऐसे कुछ किया और निकल गए। किसी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन भगवान को उखल से बंधा जाने के कारण उनका नाम दामोदर इस प्रकार से पड़ा। जिनको पेट को बांधा गया है वो प्रभु दामोदर भगवान। अब दामोदर भगवान की वंदना करते हैं, फिर भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और आग कथा देखते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। 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 सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा श्री 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 मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा। सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय
सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल 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 मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री 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 मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल 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 मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री 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 मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा बाल मुकुंदा श्री हरि जय परमानंदा सदानंदा श्री 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 मुकुंदा श्री हरि जय कृष्ण परमानंदा कन्हैया लाल की जय। वृंदावन में जाना चाहिए ऐसे सब गोपों को लगने लगा, क्योंकि गोकुल में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। जैसे ये यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े, उसके बाद गोकुल में रहने का डर सबको लगा। वो कहते रहे कि ये छोटे लल्ला के ऊपर बहुत आपत्तियां आती रहती है, ये गोकुल में शायद परेशानी की बात है, हम लोग जाए यहाँ से, हम लोग कहीं जाए। थोड़ी दूर जाके उन्होंने देख लिया, गोवर्धन नामक एक सुंदर पर्वत है, जिसके उपवन में अपने गौओं के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में घास है। इतना ही नहीं तो यमुना जी वहाँ से भी बहती है, वहाँ रहने के लिए उत्तम स्थान है, वहाँ जगह है कि जहाँ हम गांव बसा सकते हैं और सब गौओं को लेके जा सकते हैं। इन लोगों ने देख लिया और फिर बूढ़े गोपों ने नंद बाबा को बताया कि गोकुल में रहना अब ठीक नहीं, अब हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाने की तैयारी करिए। आध्यात्मिक रूप से थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं और आगे जाते हैं। गोकुल माने, गो माने इंद्रिय, इंद्रियों का कुल माने तो शरीर। शरीर में जब भगवान श्री कृष्ण का अनुभव होने लगता है, उसके बाद संसार के कोई सुख दुख सामने आ जाते हैं, उससे सबको छोड़ते हुए आगे जाना चाहिए। आगे कहाँ जाना है? तो वृंदावन जाना है। तो वृंदावन का मतलब जहाँ तुलसी का बहुत बड़ा वन है, उसका नाम वृंदावन बताया गया। वृंदा माने तुलसी, जहाँ तुलसी का बहुत बड़ा वन है उनका नाम वृंदावन, ऐसे नाम से भागवत शास्त्र में कहा गया है। अब तुलसी और श्री कृष्ण जी, इनका बहुत ही निकटतम संबंध है। ये भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी है, और जहां भगवान की निकटता है उसी का नाम हृदय, इस प्रकार से जाना जाता है। वृंदावन का दूसरा सीधा सीधा अर्थ, अब गोकुल से निकलते हुए आप अपने हृदय में बस जाइए। हृदय की अवस्था देखिए कि जहाँ भगवान का निवास स्थान है, इसके आगे वृंदावन लीला का प्रारंभ होता है। ये लीला
सबसे बड़ी और माधुर्यपूर्ण है। वृंदावन लीला में अभी 4 प्रकार की लीला ऐसी होने वाली है, बताने वाले सुखदेव स्वामी महाराज कि जिस लीला का वर्णन करते हुए उनको अपने आप भाव समाधि प्राप्त हो गई। जहाँ सर्वोच्च भाव आता है, जहाँ हृदय के भाव आता है, उसी का नाम वृंदावन लीला है। ये सबसे बड़ी लीला भागवत शास्त्र में बताई गई। जिनकी लीला के लिए, जिनके गान के लिए ऋषि मुनि आज भी तपस्या करते हैं और ये लीला में अपने आप का मन एक रूप करते हैं, इसी लीला का प्रारंभ करते हैं वृंदावन लीला से। दिखने में कथा है, बहुत ही छोटी छोटी कथा है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ इस प्रकार से बताया गया, जो समझने के लिए सदगुरुदेव की बड़ी कृपा चाहिए। कृष्ण की कृपा हो तो इसके आगे का जो कार्य भाग है वो समझ में आता है। अब भगवान गोपालक बन गए। अब भगवान गोपाल बन गए, उनका वेश बदल गया। अब उनकी 5 साल की आयु हो गई। अब भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर बड़े बड़े गोपों के साथ वृंदावन भूमि में जाते हुए गौवे चराने के लिए ले जाएंगे। भागवत शास्त्र में बताया गया है, उन्होंने पीत पीतांबर प्रदान किया, अनेक प्रकार के वस्त्र उनके ऊपर, शरीर के ऊपर उन्होंने अंगरखा के रूप में परिधान करते थे। एक शिला उन्होंने अपने साथ पहना हुआ था, हाथ में एक लकुटी ली थी, उसको उन्होंने अनेक प्रकार से घुंघरू लगाए हुए थे। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो अपने खाने के लिए एक कपड़े में कुछ ना कुछ रोटी वगैरह बांध दिया करते थे और वो साथ में रखते थे। एक बांसुरी उन्होंने हाथ में ले ली और छोटे छोटे गौओं को लेते हुए भगवान प्रभु अब वृंदावन में जाने लगे। बच्चों को लेके जाने लगे, उनके साथ साथ वह स्वंगड़ियों को लेके जाने लगे। उसमें भगवान को अनेक प्रकार के मित्र मिल गए, जिनका नाम भागवत शास्त्र में अनेक प्रकार से बताया है। उसमें से कुछ नाम के लिए बताते हैं, पेंद्या, वाकड़िया, घोड़जा, सुदामा। इस प्रकार से उनके अनेक मित्र थे। इन सब को लेकर प्रभु अभी जाने लगे। प्रभु का विलोभनीय दर्शन भागवत शास्त्र में बताया गया। और जब भगवान बड़े गोपों के साथ जाते थे तब बड़े बड़े गोप, बड़ी बड़ी गैया उनको लेके आगे जाते थे, और ये छोटे छोटे गोप छोटे छोटे बछड़ों के लेके जाते थे। ये एक जगह बछड़ों को घास खाने के लिए छोड़ देते थे और ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हुए खेल खेला करते थे। अनेक प्रकार के खेल वो खेलते थे, जिसमें गुल्ली डंडा है, जिसमें पेड़ के ऊपर खेलना, चढ़ना, उतरना, पानी में तैरना, अनेक प्रकार की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से भगवान एक बार गोपों के साथ गए थे। उसी समय कंस ने जान लिया कि यही अपना शत्रु है, ऐसे मानते हुए उन्होंने वत्सासुर नामक आसुर को एक बछड़े के रूप में भेज दिया। जैसे वत्सासुर आ गया बछड़े के रूप में और वो भगवान से घसीटने लगा, भगवान ने अपने वत्स जो थे वो उनको पहचानते थे, लेकिन ये कोई अलग सा है, जान लिया और भगवान ने उसके पैर, पीछे के पैर पकड़ लिए, उनको मैदान में ले आए और भगवान ने उनको जोर से उनके साथ युद्ध करते हुए उनको समाप्त कर दिया। बच्चों ने जाके ये वार्ता अपने घर में कही कि आज भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। और कुछ दिन की होने के बाद यमुना के बाजू में ही एक जलाशय था। उस जलाशय में बकासुर नामक एक आसुर आ गया, जिसने बगले का रूप लिया हुआ था। और जैसे वो आया, उन्होंने भगवान को पकड़ लिया और निगल लिया। भगवान के गले में गए और गले की हड्डी की तरह वहां वो बढ़ने लगे और उनको दाह देने लगे। बकासुर ने भगवान को बुला दिया। उसी समय भगवान ने बकासुर के दोनों होठ ठोर पकड़ लिए और वहीं से उनको चीरते हुए मार गिराया। जैसे ही बकासुर मर गया, सब लोगों ने जय जयकार किया भगवान का बकासुर के उद्धार के लिए। एक दिन बकासुर का छोटा भाई अघासुर वो भी आ गया। उन्होंने बहुत बड़े अजगर के रूप में अपने आप को लेके आया था और वही उसने अपना मुंह खोल के रखा।
भगवान ने सबको बताया, अपने मित्रों को बताया कि आप आगे मत जाइए, कोई भी आगे नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा अजगर है, इससे हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक ने न सुनी। ये देखते हैं क्या है, ये अलग सा दिखता है, ये लगता है कि पर्वत की कोई गुफा हो, ऐसे सोचते हुए जब सब बच्चे, भगवान के सब मित्र, सखा तथा गौवे और बछड़े वो अघासुर की तरफ जाने लगे, तब भगवान को बड़ा ही व्याकुलता है कि मत जाओ मत जाओ। भगवान ने बताया, लेकिन उन्हें किसी ने सुनी नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया था, ऐसे खोल के रखा था। वो देख रहा था कि कब कृष्ण आ जाए, फिर मैं उसको भी निगल लूँ। इस तरह से वो राह ही देख रहा था। उतने में भगवान ने देख लिया कि अपने सब साथी चले गए, अब मैं अकेला रह गया हूँ। ये जानते हुए फिर भगवान ने वो अघासुर का उद्धार करने का सोच लिया और भगवान भी उसके मुख में चले गए। जैसे ही भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, उसी समय अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक पेड़ को अपने आप को लटकाने के लिए वो थोड़े थोड़े चलने लगे। उसमें भगवान ने उनके पेट में जाते हुए विराट रूप धारण किया, बहुत बड़ा रूप धारण किया। अघासुर को श्वास लेने के लिए भी तकलीफ होने लगी। उसके बाद भगवान ने उसको अंदर से इतनी जलन पैदा की कि वो अपने आप मर गया। भगवान उसका पेट फाड़ कर बाहर तो आ गए, लेकिन देख लिया तो सब ग्वाल बाल जितने भी थे उनके साथ, गौवे थी, बछड़े थे, सब के सब मर चुके थे। भागवत में इस प्रकार की बात दो समय आती है कि सब उनके दोस्त मित्र अपने आप मर जाते हैं। जब भगवान ने देखा ये सब मर गए, उनको बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सबकी तरफ देख लिया और अपनी दृष्टि से अमृत पान उनको कराया और सबको फिर एक बार जीवित कर दिया। वो सब लोग जब जीवित हो गए तब कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण पूरा तेरा मानते हम लोग तो बहुत अच्छा होता। ये अघासुर नामक राक्षस था, इसके पेट में बहुत गंदी बू आ रही थी। हम लोग अंदर गए, लेकिन फिर हम लोग अंदर से जाते, अंदर से हमने उसको काटा और हम फिर बाहर आए। प्रभु इनके जब देखिए हंस रहे हैं, बोले आपने काटा? बोले हाँ हमने काटा। अच्छा क्या आपने आए? अघासुर मर गया, उसके नाम से सबने जय जयकार भी किया। लेकिन अघासुर की मरने की कथा वृंदावन वासी लोगों को 1 साल के बाद समझ में आई, तब तक पता नहीं चला। सुखदेव को पूछा परीक्षित महाराज ने कि 1 साल के बाद क्यों? हर दिन अगर शाम को लोग घर जाते थे तो शाम को घर में क्यों नहीं बताया? बोले वही तो बात तुम्हें कहता हूं, सुन ले। ये वत्सासुर अध्यात्म में हमारा ढोंग का प्रतीक है। ये बकासुर अध्यात्म में हम जो अपेक्षा रखते हैं कि हमारा हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये मिलना ही चाहिए, ये करते हैं इसका लाभ ये होना चाहिए, तो इसका प्रतीक ये बकासुर है। और अघम माने पाप, ये पाप में सब अपने आप चले जाते हैं और पाप के सामने सब लोग जल जाते, मर जाते हैं। भगवान की दिव्य दृष्टि से ही पाप में से हमारा उद्धार होता है। प्रभु कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं ही तुम्हें सब पापों से मुक्त कराऊंगा। भगवान की दया से तो अघासुर का नाश हो गया। लेकिन उस दिन खेलते खेलते ये लोग बहुत दूर तक चले गए। फिर इन सबको बहुत जोर से भूख लगी और जैसे जोर से भूख लगी वैसे ये कहने लगे, अभी कृष्ण हम थक गए, हमें बड़ी भूख लगी है, अभी हम बैठ के कहीं खाना खाते हैं। प्रभु ने उनको हाँ बोल दिया और जैसे कि हाँ बोल दिया तब सब लोगों ने, अपने बच्चों ने अपने अपने जो लाया था वो एक एक जगह के कहीं कोने पे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ऐसे बैठ के खाने लगे। भगवान को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पूछा ऐसे बैठ के क्यों खा रहे हो? तो बोले फिर कैसे खाना चाहिए? आप सब लोग एक होते हुए क्यों नहीं खाते? तो कहने लगे कि किसी के पास कैसा है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास 2 दिन का पुराना है, कोई बोलता है मेरे पास आज का है लेकिन मेरे पास सिर्फ छाछ है, कोई बोलता है मेरे पास सिर्फ दही है, कोई बोलता है मेरे पास सिर्फ अचार है, कोई बोलते हैं सूखी रोटी है मेरे पास। प्रभु बोलते हैं सबको इकट्ठा करो, इसका प्रसाद बनाते हैं, जिसको गोपालकाला बोला जाता है, वो हम बनाते हैं। मुझे कैसे बनाना मैं सिखाता हूँ। भगवान ने अपना उत्तरीय निकाला, नीचे डाल दिया और बोले सबके पास जो भी है सब इसमें डालो। सबको डालने के लिए बताया। भगवान की सुनते हुए सब ने अपना अपने पास जो भी था वो सब कुछ रखा, सिवाय एक मधुमंगल।
मधुमंगल शांडिल्य मुनि का लड़का था, उनके पास सिर्फ 2 दिन पुराना ताक था, छाछ था, वो उन्होंने भगवान के लिए दिया नहीं, बाकी सबने रख दिया। भगवान ने सबको अर्धचंद्राकार हाफ राउंड के रूप में बिठाया और सबको बिठाने के बाद बोले मैं अभी आपको प्रसाद देता हूँ। भगवान ने वही के पेड़ के पत्ते ले लिए, उनसे अलग अलग प्रकार के प्लेट्स बनवाई, उसमें सब वो थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से रखा और हर एक के हाथ में दिया। अब आप खा के देखो, चख के देखो कैसे लगता है। जैसा जिसके पास है वैसा सब भगवान का हाथ जब लग गया तब सब उसका प्रसाद बन गया। किसी के पास कुछ चीज़ है तो किसी के पास कुछ चीज़ की कमी है, लेकिन भगवान का स्पर्श होता है तो सबकी न्यूनतम अतिरिक्त सब एक रूप हो जाते हैं। भगवान ने प्रसाद बना के सबको दे दिया और सब लोग बैठ के अर्धचंद्राकृति बैठ के खा ही रहते। उसी समय शांडिल्य के मन में आया, ये मधुमंगल के मन में आया कि मैंने भगवान को दिए बिना मैंने छाछ मेरे बाजू में रखा है, ये गलत किया मैंने। उसके गले में उतर नहीं रहा था खाना। फिर उसने चोरी छुपे वो छाछ उठाया और अपने मुख में लगा तो पीना शुरू किया। मुख में तो ले लिया, लेकिन कृष्ण की याद से उसको बहुत ही बुरा लगा कि मैंने बहुत बुरा किया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। सबने प्रभु को जो है वो दिया तो मैंने क्यों नहीं दिया। उसको बड़ा ही दुख हुआ, हृदय में उसकी वेदना हो गई। उसी समय ब्रह्मदेव के मन में विचार आया कि कृष्ण जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो है कैसे, दिखते हैं कैसे, ये प्रभु है। तो उन्होंने अभी 4 हाथ पहने हुए हैं, 4 हाथ धारण किए हुए हैं, कैसे दिखते हैं। देखने के लिए ब्रह्मदेव आकाश से हंस के ऊपर बैठ के वहां आ गए। उसी समय एक बालक के रूप में भगवान छोटे से 5 साल के थे। ये मधुमंगल ने अपने मुंह में छाछ लिया था और उनको याद आया प्रभु के लिए, तो उन्होंने कृष्ण के लिए पुकारना शुरू किया। बोल तो नहीं सकते थे, तालियां पीट रहे थे और बोलते कृष्ण ने देख लिया, ऐसे बताया। बोले क्या है, बता रहे आप पियो आप पियो, तो क्या है क्या, तो दिखाया छाछ। भगवान बोले छाछ तूने दिया नहीं, अभी दे रहा हूं ले लो ले लो। जैसे उन्होंने अभी दे रहा हूं ले लो बताया, उसी समय भगवान नीचे झुक गए। उन्होंने पहचान लिया, देने के बेचारे को शर्म लग रही थी, लेकिन अब दे रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं, अब भी मैंने लेके नहीं तैयार हूँ। और जैसे उसके मुंह में अपना मुंह डाला और उनके मुंह में जो था छाछ, वो झूठा छाछ भगवान ने पीने के लिए शुरुआत की। और ब्रह्मदेव ने ऊपर से देखा ठाकुर जी है तो कैसे, और फिर उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति विपरीत भाव आने लगे। वो बोलते यार इसको हम कृष्ण मानते हैं, ये गांव वाले बच्चों के मुंह से झूठा खा रहे हैं। देव है तो झूठा कभी खाएगा, या ऐसी कैसी बात है, ये ठाकुर जी नहीं हो सकते। हमारी गलतफहमी हो गई, हमने सिर्फ सुना था भगवान के लिए, हमने सिर्फ सुना था। मेरे हृदय आकाश में उन्होंने बताया था कि मैं आ जाऊंगा 8वें के रूप में, लेकिन क्या ये सच है, यही प्रभु है। ब्रह्मदेव के मन में संदेह आया, मैंने सुना था, जिस प्रभु को ब्रह्मदेव ने हजारों बार देखा था, इसके लिए ही ब्रह्मदेव सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये आम बच्चों की तरह एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। ये सामान्य रूप में बच्चा है, वो कोई भगवान नहीं है, परीक्षा करनी चाहिए। उसी समय क्या परीक्षा ले लूं क्या परीक्षा ले लूं, ऐसे सोच रहे थे। तब ग्वाल बाल कहने लगे, हे कृष्ण हमारे गौवे हमसे बहुत दूर गई, जरा लेके आओ इधर। प्रभु बोलते हैं कि मैं आता हूं तब तो कोई ना खाए, शांति से बैठे रहे, हम सब मिलके खाएंगे, आप रुकना मेरे लिए, तब मैं जाके ले आऊंगा। तो हाँ रुकते हम लोग, देख हम नहीं खाते, हाथ में पकड़ के रखते, तू जा ले क्या। ऐसे जब बताया और भगवान गौवों को लेने के लिए दूर तक गए, ब्रह्मदेव के मन में एक विचार सूझा। उसने उसे में माया का वापर करते हुए सब गौवों को उठा लिया और एक जगह जाके रख दिया, छुपाया। भगवान वहां जाके देख लिया तो एक भी गौवा जगह पे नहीं। अब भगवान ने सोचा कि कहाँ गई होंगी, उतने में ब्रह्मदेव आ गए और उन्हें सब गोपाल को भी सब उठाया, सब बच्चों को उठाया और उनको भी उठा के लेते हुए उसी जगह रख दिया कि जहां गौवे रख दी थी। अब देखते क्या करते प्रभु। भगवान ने देख लिया, ना गौवे है ना बच्चे हैं, आकाश की तरफ देख लिया, ब्रह्मदेव को पहचान लिया, ये मेरा बेटा है और मेरे से खेल खेल रहा है।
जैसे कि छोटे बच्चे अपनी माँ के पीठ पीछे ही छुप जाते हैं और माँ को ही पूछते हैं, भैया बताओ मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और उसमें माँ को पूरा मालूम है कि वो मेरे पीठ पीछे ही है, फिर भी माँ इधर उधर ढूंढती है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे इधर तो नहीं है, इधर 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 छुपा है, नहीं इधर भी नहीं है, वो माँ के पीछे पीछे ही है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। और ढूंढते 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 बाद में वो बच्चा पीछे से आता है और कहते माँ देखो मैं यहाँ, अरे तू यहाँ है, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। ये बच्चे का खेल है, ये माँ ने जैसे वो खेले में शामिल होती है, उसी प्रकार भगवान भी शामिल हो गए इस खेल में। अपना बच्चा खेल रहा है, सब छोटे छोटे ग्वाल बाल को उठा के ले गया, अब देखते क्या करना। भगवान ने एक मजे की बात की, एक क्षण में खड़े हो गए और अपने सब खुद को उन्होंने हजारों रूप में परिणित कर दिया। जैसे कि गौवा है वैसे आप स्वयं गौवा बन गए, जैसे कि बछड़े हैं वैसे आप बछड़े बन गए, जैसे कि नकुटी है वैसे नकुटी बन गए, जो जैसा है वैसे बन गए। गोपाल भी प्रभु ही बन गए, अनेक सवंगड़ी बन गए और सबके साथ जैसे कि मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे खेल खेलना शुरू हो गया। हर दिन आते थे जाते थे, लेकिन सब में एक ही विराजित है कृष्ण। कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक प्रकार से उन्होंने रूप धारण कर दिए। सब लोग आश्रय में डूब गए। सिर्फ शांडिल्य मुनि को पता चला इस बात का, बाकी किसी को समझ में नहीं आया कि भगवान ही सब में विराजित है। एक क्षण के बाद ब्रह्मदेव ने देख लिया तो उनको पता चला कि नीचे वैसे कैसे खेल हो रहा है, वैसे ही बच्चे है, वैसे ही गौवे है, वैसे ही बछड़े है, यही खेल खेल रहा है, वही कृष्ण है। वही एक लड़का है, उसके मुंह से झूठा छाछ प्रभु पी रहे। अब ब्रह्मदेव को बड़ी उलझन लगी कि मैंने उनको रखा था, कि यहाँ कैसे आए। वहां जाके देख लिया तो जहां छुपाए वहां वैसे के वैसे ही बच्चे सोए हुए उन्होंने पाए। फिर उनको लगा कि कोई दूसरा ब्रह्मदेव तो नहीं आ गया कि जिन्होंने इतने बच्चों को निर्माण किया, इतने गौवे को निर्माण किया, बच्चों को निर्माण किया, इसका मतलब है कि मेरी छुट्टी, मेरे जगह पे दूसरा कोई ब्रह्मदेव आ गया। अब डर गए। जब अधिकार चला जाता है तो बहुत डर लगता है कि दूसरा तो मेरी जगह पे नहीं आया, ये किसने किया। जैसे डर गए वैसे उन्होंने बहुत अपने आंखें फाड़ फाड़ कर जब देख लिया तब पता चला कि हर एक बच्चे के जगह उनको कृष्ण दिखाई दिया। जहां जहां देखे वहां वहां कृष्ण 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 कृष्ण। गौवे में भी कृष्ण, बछड़े में भी कृष्ण, नकुटी में भी कृष्ण, कंबल में भी कृष्ण, पावा में भी कृष्ण, उनकी बांसुरी में भी कृष्ण ही कृष्ण है। बच्चे भी कृष्ण, उनके कपड़े भी कृष्ण। जब ये देख लिया तब ब्रह्मदेव को अपने आप बहुत डर लगा, अरे भाई ये क्या हो गया, मैंने भगवान के प्रति बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मदेव नीचे आ गए और उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। उनकी आंखों से पानी की धारा बहने लगी। प्रभु को वंदना करते हुए ब्रह्मदेव जी महाराज प्रभु की स्तुति गाने लगे। श्रीमद् भागवत शास्त्र में ब्रह्मदेव द्वारा प्रभु की स्तुति एक सुंदर तत्व सिद्धांत के रूप में कही गई है। कुछ श्लोक गा लेते हैं और आगे चलते हैं। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय, अस्यापि देवपुषो मदनुग्रहाय, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि, नेशे मयि त्ववसितुं मनसान्तरेण, साक्षात् तवैव विकिमुतात्म सुखानुभूते, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव,
जीवन्ति संखरितां भवतीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां वाङ्मनोवीर्ये प्रायशो जितजितोऽप्यसिते स्त्रीलोक्याम् अहो भाग्यं महोभाग्यम् अहो भाग्यं महोभाग्यं नन्दगोप व्रजौकसाम् यन्मित्रं यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम् पूर्ण ब्रह्म सनातनम् पूर्ण ब्रह्म सनातनम्। अपना चारों मस्तक भगवान के श्री चरणों में रखते हुए ब्रह्मदेव प्रभु के लिए उनको देखते हुए रोने लगे, आंखों से धारा बहने लगी। प्रभु को उनकी अवस्था को वंदना करते हुए कहते हैं, ये भगवान आप सर्वश्रेष्ठ है, मैं भूल गया था, मुझे लगा कि मैं ब्रह्मदेव हूं, मैं ही जीवों का निर्माण करता हूं, लेकिन मैं जीवों का निर्माण करता हूं ये कितने विफल है, कितना फोल है, ये आज मेरे समझ में आया। अपितु जब तक आप आपकी शक्ति जीवों में बांटते नहीं, तब तक एक भी जीव निर्माण हुआ या उसने जन्म लिया है या वो स्थित है या वो चला गया, इस प्रकार का अनुभव होता नहीं। आप ही सब जगत में विद्यमान हो। मैं भूल कर बैठा था और सोच रहा था कि मैंने ये सब बनाया, लेकिन इसमें मेरी कर्तव्य कुछ भी नहीं है। कि भगवान आप ये अनेक रूप में स्थित हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ये गोप एवं ये गोप बालक बहुत ही भाग्यशाली है कि इनके मित्र के रूप में, इनके दोस्त के रूप में, इनके सखा के रूप में इन्होंने आपको पा लिया है। यह अत्यंत अद्भुत ऐसी बात है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो विश्व का मालिक है, वो ही मालिक इन बच्चों के साथ खेल रहा है, उनका सखा हो चुका है, उनका झूठा खा रहा है। इनके जैसे भाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकते। मैं इनकी भी वंदना करता हूँ। मैं उस गौओं की वंदना करता हूँ कि जो गौओं के रूप में अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने आप को आपकी लीला में शामिल कर लिया। मैं बछड़ों की वंदना करता हूँ कि जो बछड़े के रूप में आते हुए गौवे का नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उन्हीं के दर्शन का सुख एवं अमृतपान कर रहे हैं। मैं ये ब्रजभूमि की वंदना करता हूँ कि ये ब्रजभूमि दिव्य ब्रजभूमि है कि जिसके ऊपर जिनके चरण आज तक कोई नहीं महात्मा ने भी नहीं देखे, वो चरण इस भूमि पर जगह जगह दिख रहे हैं। मैं उस रेत की वंदना करता हूँ कि जो रेत आज भगवान के चरणों के कारण इतनी संपन्नशाली हो चुकी है कि अब इसकी स्पर्श भी कोई करे तो भी उसकी वृत्तियां बदल जाए, इतनी उनमें शक्ति आ गई है। मैं वृंदावन धाम की वंदना करता हूँ कि जिस धाम में भगवान ने अपने रहने के लिए निवास स्थान के रूप में चुन लिया है। मैं ये लहरों की वंदना करता हूँ कि जो लहरें भगवान को देखते हुए अपने आप बहती 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 आगे जा रही है। मैं उन पानी की धारा की वंदना करता हूँ कि जो पानी की धारा
लगता तो है पहाड़ से निकली है, लेकिन हमने देख लिया कि ये अंतःकरण के सबसे ऊपरी हिस्से से निकली है और नीचे नीचे जा रही है। नीचे कहाँ जा रही है? अधोगति के लिए नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं विशेष रूप से देख रहा हूं कि नीचे से निकला हुआ पानी ऊपर जा रहा है। जो भगवान के चरणों से निकला हुआ जलधारा है वो मस्तक पे जा रही है, क्योंकि अभी वो प्रसाद के रूप में परिणित हो गई। मैं ये ब्रह्मांड की वंदना करता हूं कि ब्रह्मांड को बनाने का मौका मुझे मिला, ऐसे मुझे लग रहा था, लेकिन जो ब्रह्मांड ये भगवान ने सब ने धारण किया है, ये ब्रह्मांड भी मेरे लिए किसी बात से कम नहीं है। ये ध्वनि, ये शाखाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये हवा का झोंका, ये लहरें, ये सब के सब आज कृष्णमय हो चुके हैं। इन सब की वंदना करता हूँ। ये मुझसे भी भाग्यशाली है, क्योंकि मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ और ये जगह जगह से कृष्ण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम जगह जगह पे जाते हैं लेकिन उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जगह पे बैठते हुए प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ये सूरज, ये उनके तेजो किरण, ये चंदा, ये इनकी शीतलता, ये पवन जो इसका सुगंध रूप, ये पत्ते कि जिसका हरा रूप, ये पेड़ कि जिनका स्थिर रूप, ये गव्वे जिनका प्रेम रूप, ये गोपाल जो कृष्ण रूप, और ये ब्रह्मांड जो हरे रूप में देख रहा हूं। मैं आज धन्य 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 सा हो गया। ऐसे ना मैंने कभी देखा, ना श्रुतस्य ना दर्शनस्य स्तु भवे, ना मैंने कभी देखा है, ना कभी मैंने अनुभव किया। आज मैं ये अनुभव से अपने आप को धन्य समझता हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसमें मैं आ गया। हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपके प्रति अपराध किए, इतने अपराध किए मैंने कि जो अपराध के लिए इसका शासन आप जो दे वो भी बहुत कम है। हे भगवान, मैं इसलिए अपराधी हूं। ब्रह्मदेव अपने अपराध कबूल करते हैं। अगर कोई राजा गलती करे तो भी माफी के लिए हकदार है, क्योंकि इंसानों के समूह का एक नेता के रूप में राजा है। कभी कोई इंसान गलती करे तो वो माफी के लिए हकदार है, क्योंकि उसको सुधरने का मौका उससे मिलता है। कभी इंद्र भी गलती करे तो भी वो माफी के लिए हकदार है, क्योंकि वो आपके चरणों का सेवक दास है। लेकिन जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था और जिनको सृष्टि बनाने के लिए आपने बताया था, वो ही मैं, जिस नाम से मुझे लोग जानते हैं उसको ब्रह्मदेव बोला करते हैं। देव प्रकाश देने वाला, मैं ब्रह्म हूं, ये मैं अपने आप को मानकर चलता चले जा रहा था, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं अपितु मैं तो अब्रह्म बन गया। ये सबसे बड़ा अपराध मेरा है कि जिन्होंने सृष्टि बनाने का काम बताया था वो इस सृष्टि के आप को छुपाने का काम कर रहे हैं। मेरे अपराध के लिए कोई भी माफी नहीं है। फिर भी ये भगवान, आप दयालु है। जो आपके चरणों में शरणागति लेता है उनके ऊपर आप कृपा का वर्षाव करते हैं। कि भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मैं माफी मांगने के लिए तो काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं चरण स्पर्श करने के लिए उत्सुक